Hello everyone, welcome to Anuba Study Facts. Today we are going to discuss about biology section. इससे पहले कि अगर आपने केमिस्ट्री के सेशंस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड हैं, देख लीजिएगा। ये आज हमारा बायोलॉजी का सेकंड सेशन है। इससे पहले लिविंग वर्ल्ड हमने ये शुरू करा है चैप्टर, और इससे पहले का सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये आपको DSSB, TGT, PGT वर्ग 2, EMRS और सीटेट पेपर 2 में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मिक्स है, वो कुछ कॉमन तो रहते ही है, बस ये है कि उनका लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, मॉडरेट टू हायर लेवल पे जाएंगे, इसलिए ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ है जो कि अर्थ पर पाई जाती हैं, और इनका नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। टेक्सोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा। टेक्सोनॉमी क्या है? तो टेक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण आप सभी को पता है, चीज़ों को क्लासीफाई करना। तो उससे क्या होता है, अच्छा क्लासिफिकेशन से क्या हेल्प मिल जाती है कि जो हमें सामान जल्दी मिल जाता है। सपोज जैसे ये दो पेन है हमारे पास, ये एक रेड कलर की पेन है और एक ये ब्लैक कलर की पेन है, ठीक है। अगर इसमें ये रेड यहाँ से ये पॉइंट नहीं होता तो क्या हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते? क्या नहीं। तो अब हमने क्या करा, इसे क्लासीफाई कर दिया कि सारी ब्लैक पेन यहाँ इस वाले सेक्शन में रहेंगी, सारी रेड पेन इस सेक्शन में रहेंगी, ठीक है। इनके बीच का सपोज हमने ये डिवाइडर बना दिया, ठीक है। सारी ब्लैक पेन यहाँ, सारी रेड पेन यहाँ रहेंगी, ठीक। तो इससे क्या हेल्प मिल गई हमको, हमने इसे क्लासीफाई कर लिया, और चीज़ें अब हमें ब्लैक चाहिए होगी तो हम यहाँ उठाएंगे, और रेड चाहिए होगी तो ये उठाएंगे, ठीक। इस तरीके से फिर समझते हैं कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। क्लियर? फादर कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? तो कैरोलस लीनियस हैं, और इन्होंने ही बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति। सिस्टमैटिक्स क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। किस किस के बीच में? ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ये फाइलोजेनी को बताता है। एंसेस्टर्स कैसे जुड़े हैं हमसे, ठीक है, इस तरीके से। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये बात सभी को पता है कि भाई टेक्सोनॉमी अगर है, क्लासिफिकेशन हमने किसी चीज़ का किया है तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा। ये जो सिस्टम वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करा था? कैरोलस लीनियस ने। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक बार पूछा गया है, सेंट्रल एग्जाम में ये पूछा गया था कि कौन से, मतलब 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए थे। उन्होंने कहा कि कैरोलस लीनियस ने प्लांट नॉमेनक्लेचर, मतलब प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का नाम किस बुक में बताया? तो सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको देखिए 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो ये सीरियल आपको लर्न होना चाहिए। अब सीरियल कैसे लर्न हो, तो यहाँ पर अपन समझते हैं। कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले कैरेक्टर्स देखोगे ना कि उसका क्या कैरेक्टर है, फिर उसको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे हमें भी किसी व्यक्ति को अगर जानना होता है तो सबसे पहले हम उसके क्या देखते हैं? कैरेक्टर्स देखते हैं कि वो किस तरीके से है, गुस्सा ज़्यादा करता है या काम रहता है, या जो भी पढ़ने वाला है या कम पढ़ने वाला है, इस तरीके से कैरेक्टर। सबसे पहले हमने कैरेक्टर देखे, कैरेक्टराइजेशन, फिर उसको आइडेंटिफाई करा, फिर क्लासीफाई कर दिया कि ये इस सेक्शन में आएगा और ये इस सेक्शन में आएगा, ठीक है। फिर हमने उसको नाम दे दिया। तो मेरे साथ बोलिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? फिर है ये एक देखो, आपको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक बताया है एग्जाम्पल, देखिए। मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइव चैट में ना आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कीजिए, उससे आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। अब ये क्या है, इसमें ये वाला क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय 2023 में पूछा गया था, आई गेस, कि आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए थे, फिर उससे पूछा था कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का, वो कैपिटल से लिखा जाता है, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल से लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
फिर है ICBN, क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और Z में क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल आ जाएगा। NB से आप याद रखेंगे दिस इज फॉर बैक्टीरिया, दिस इज फॉर बैक्टीरिया। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ईच कैटेगरी को क्या बोलते हैं, या फिर रैंक बोलेंगे या फिर टैक्सॉन बोलेंगे। टैक्सॉन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो ट्रिक है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गॉड से, ये मैंने किसी कोई यूट्यूब पे मैंने देखा हुआ था ये सेशन, तब मैंने नोट डाउन कर ली थी। तो थैंक्स टू हर जिन्होंने ये बताया। तो किंगडम हाईएस्ट यूनिट है, स्पीसीज स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम और डिवीज़न। अब फाइलम और डिवीज़न ये दो अलग अलग क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि फाइलम वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ फॉर एनिमल, और डिवीज़न वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज़ फॉर प्लांट, ठीक है। फिर है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो एरो लगाया है मैंने, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए। अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन, क्यों, क्योंकि किंगडम बहुत बड़ा है, स्पीसीज कम है, ठीक। तो जैसे जैसे आप हायर, अब ऐसे समझ लीजिए कि 6th क्लास का सिलेबस और 12th क्लास का सिलेबस, ठीक है। तो स्पीसीज 6th क्लास है, किंगडम 12th क्लास है, तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन बढ़ती जा रही। लेकिन आप किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ आएंगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो। देखिए ये थोड़ा सा आप लर्न रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूंगी, ठीक है। अगर आप पूरे लर्न रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पैंथरा लियो लॉयन का नाम है, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा पैराडिस पैंथर का नाम है, ठीक है। सोलिनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। सोलिनम मेलेंजियोना ब्रिंजल का है, और सोलिनम लाइकोस्पोरिडिना ये टोमेटो का है। तो पोटैटो का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लर्न रखिएगा, और मेलेंजियोना और लाइकोस्पोरिडिना लर्न हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन देख के हिट कर पाएंगे, ठीक है। ये सेम जीनस के। फैमिली, फैलिडी और सोलेनेसी, ये जो दो अलग अलग फैमिली हैं, ठीक है। तो फैलिडी ये एनिमल के लिए है, सोलेनेसी ये प्लांट के लिए। फैलिडी में क्या आता है, पैंथरा, लियो, टिग्रिस, ये सब कौन सी फैमिली में आएंगे, फैलिडी। और ये क्या है, इनका जीनस है, पैंथरा जीनस है, फेलिस जीनस है किसका, कैट का। लेकिन कैट और जो टाइगर और लॉयन है ये किस फैमिली में आ रहे हैं, फैलिडी फैमिली में। इनके जीनस अलग हैं, फेलिस और पैंथरा जीनस अलग हैं, लेकिन क्या है जो फैमिली है वो कैसी है, सेम है। इसीलिए बोलते हैं कि जो लॉयन है या जो टाइगर है वो कैट की मौसी, मतलब एक ही फैमिली में आते हैं ये, ठीक है। सोलेनेसी जो फैमिली है इसमें कौन कौन आएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। धतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलेनम, धतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलेनम, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें ये दो आपकी फैमिली आएंगी, फैलिडी और कैनेडी। देखिए फैलिडी और कैनेडी ये अलग अलग फैमिली है, फैलिडी और कैनेडी अलग अलग फैमिली है। कैनेडी डॉग फैमिली, फैलिडी कैट टाइगर की फैमिली, लेकिन इनका ऑर्डर कार्निवोरा सेम है। इस तरीके से लर्न रखना है आपको। पॉलीमोनियल्स में क्या है, कॉन्वलेसी और सोलेनेसी फैमिली एक उसमें आएंगी। क्लास मैमेलिया, कार्निवोरा, प्राइमेटा में मैन, एप्स और मंकी आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, मैमेलिया, एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड पिसेस। किंगडम में पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा आते हैं। ये इतना लर्न रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। फैलिडी फैमिली लर्न रखनी है, कैनेडी फैमिली लर्न रखनी है, और पोटैटो का नाम याद रखना है, ठीक है। फिर है बॉटनिकल गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ है, क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम इस सेशन को समअप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए हम जो कल डिस्कस करेंगे उसको आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको रीड करके आइएगा, फिर कल हम इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो गाइज यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और इसी तरह की और वीडियोस देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेशंस ऑलमोस्ट बहुत सारे चैनल पर अपलोडेड हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।